दूध नहीं पीऊंगा तो बड़ा कैसे होऊंगा। आपने जरूर सुना होगा यह मकूला। जी हाँ, दूध ही है वो मुकम्मल और सेहत बख्श ग़िज़ा जो हड्डियों को मजबूत और जिस्म बनाता है तवाना। दूध में शामिल विटामिन और प्रोटीन न सिर्फ बच्चों को सेहतमंद बनाते हैं बल्कि नौजवानों को ताकतवर और बूढ़ों को बीमारियों से बचाते हैं। चाय पीने के रसिया हो या फिर मीठा खाने के शौकीन, दूध ही की वजह से होती है इन सब की तस्कीन। मिल्क शेक के शौकीन हो या फिर लस्सी के शदाई, दूध के बगैर इन सब लज्जतों का तसव्वुर मुमकिन नहीं भाई। लेकिन दूध के कारोबार से मुंसलिक लुटेरों ने कर दिया है दूध की सारी ग़िज़ाइयत का सत्यानाश। भैंसों को लगाए जाने वाले इंजेक्शंस के मुज़र असरात, जिनमें ख़वातीन के छाती का कैंसर और कम उम्र लड़कियों में वक्त से पहले बलूगत आम है। दूध में मिलावट तो होती थी, ये हम सब जानते हैं, मगर अब तो मस्नूई दूध भी तैयार हो रहा है जिसमें यूरिया, कुकिंग ऑयल और दीगर मुज़िर सेहत अशिया को दिल खोल कर डाला जाता है। हुकूमत वक्त की खामोशी इस जुर्म को बढ़ावा देने में अहम किरदार अदा कर रही है। ली मार्केट या भैंस कॉलोनी, यहाँ पर दूध की हालत देखकर आंखें भीग जाती हैं कि इस दूध से अच्छा है कि हम अपने प्यारों को दूध ना पिलाएं। ये है दूध या जहर। ली मार्केट की दूध मंडी का हाल देखकर आपका जी मतला सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप लोग प्रोग्राम के दौरान खाने पीने से गुरेज करें। दूध नहीं पिएगा तो बड़ा कैसे होगा, ये एक मकूला है क्योंकि दूध की ग़िज़ायत के बारे में सभी वाकिफ हैं, मगर मुनाफाखोरों ने दूध को भी दूध या जहर बना दिया है। हैरान मत हो क्योंकि ये काम इस शहर में खुलेआम हो रहा है और शहर के बासियों के हाथ में दूध नहीं बल्कि जहर का जाम है। जब खुराक का ये हाल होगा तो आप खुद ही सोच लीजिए कि आपका क्या अंजाम होगा। आज जो एपिसोड मैं आपको दिखाने जा रही हूँ उसके बारे में यकीनन आपको मेरे पीछे बैकग्राउंड में जो बच्चे गायों की भैंसें नज़र आ रही होंगी उससे अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का एपिसोड मिल्क यानी कि दूध पर है। और दूध के अंदर कौन कौन सी चीज़ें छुपी होती हैं, पोशीदा चीज़ें, वो चीज़ें जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। देखें, दूध एक ऐसी चीज़ है, खुदा की एक ऐसी नेमत है, कहते हैं अगर आप खाना नहीं खाएं सिर्फ दूध पी लें तो वो आपके लिए बहुत है। बच्चों के लिए फ़ायदे हैं, बड़ों के लिए फ़ायदे हैं, बूढ़ों के लिए फ़ायदे हैं। दूध में अल्लाह ताला ने इस कदर पावर कह लें, इस कदर इसमें ताकत कह लें रखी है कि दूध से हर वो बीमारी कवर हो जाती है जो बड़ी बड़ी दवाइयों से नहीं होती है। लेकिन ये जो हम आपको पीछे का बैकग्राउंड दिखा रहे हैं और जब यहाँ से दूध निकलता है और किस फॉर्म में निकलता है और उसको पीने के बाद हमारे घर में उसके क्या असरात हो सकते हैं, वो सब कुछ मैं आज अपने प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगी और कोशिश करूंगी कि इतना डीपली जाकर आपको दिखाऊं कि आपको पता चले कि जहाँ दूध के फ़ायदे हैं वहाँ दूध के नुकसान भी हो रहे हैं। ये अपनी माँ से दूर क्यों है, इसको अपनी माँ का दूध क्यों नहीं मिल रहा, ये भी एक राज है और इस राज से पर्दा मैं आज अपने प्रोग्राम में उठाऊंगी। और भी बताना चाहूँगी कि इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ ये एक एरिया है, एक इलाका है और इस इलाके में इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये क्यूट क्यूट से बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे और अगर इनके पैरों को फोकस किया जाए, इनके पैरों को दिखाया जाए तो इनके पैरों में चप्पल नहीं है। जहाँ किसी भी बच्चे के पैर में चप्पल नहीं है और मुझे भी थोड़ा इस बच्चे के लेवल में आना पड़ेगा क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, उनसे प्यार से बात करो तो जवाब देते हैं। ये बच्चे यहाँ खेलते हैं, कूदते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि ये बाड़ा है, यहाँ पर जानवर बंधे हुए हैं, यहाँ पर गलाजत है, यहाँ पर हर तरह की वो चीज़ें मिलेंगी जो इन बच्चों के लिए नुकसानदेह। लेकिन क्या करें, इन बच्चों ने भी तो खेलना है ना, इन्होंने तो अब इनको मैदान नहीं मिलता, इन्हें जगह नहीं मिलती, इनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन कसूर आप लोगों का है। मैंने सुना था, मेरे कानों तक आवाज़ आई थी कि जी अब जो बाड़े हैं, जो गायें हैं वो शहरी इलाकों में नहीं होंगी, वो आबादियों में नहीं होंगी, उनको अलग जैसे भैंस कॉलोनी है या कोई भी ऐसी कॉलोनी है वहाँ पर इनको ले जाया जाएगा और गायों को वहाँ मतलब रखा जाएगा। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि पीछे सारा एरिया है, यहाँ सारे बच्चे हैं, मासूम मासूम बच्चियाँ भी हैं, बच्चों के साथ बच्चियाँ भी हैं और वो यहाँ खेल रहे हैं और बीच में गायें भी बंधी हुई हैं, जानवर भी घूम मतलब हैं और वहाँ पर इंसान भी घूम रहे हैं, तो ये नुकसानदेह बात है। अच्छा, मैं आपको बताऊंगी कि ये बच्चा आपको मैंने वहाँ पे भी दिखाया था कि बहुत छोटे छोटे बच्चे, एक एक दो दो दिन के बच्चे, और ये बच्चा इतना छोटा है कि इसकी अभी पैदाइशी जो नाफ होती है, जो एक दो दिन बाद इनकी रिमूव होती होगी, निकलती होगी, वो तक नहीं निकली है और इसको ज़रा बाहर बांध दिया गया है। माँ से दूर है, अपने माँ के दूध से दूर है
और इसकी भी वही वजूहात हैं, वही चीज़ें हैं कि ये शायद 2-4 दिन बाद इसको गाय तो खैर नहीं हो, ये बकरे के तौर पे इसको ज़िबा कर दिया जाएगा या बेच दिया जाएगा। लोग इनका दूध निकालते हैं, कितने किलो ये दूध देती हैं और कौन कौन से तरीके होते हैं कि जो दूध 10 किलो आना चाहिए वो 15 किलो हो जाता है। तो हो सकता है ये सच बता दें और ये भी हो सकता है कि ये हमें सच ना बताएं और ये सच हमें आपको दिखाना पड़े। कितना किलो दूध रोजाना? रोज का 3 किलो देती है दूध, दोनों टाइम का 6 किलो देती है। 2 टाइम का 6 किलो कम नहीं है? कम नहीं, और जितना सफेद दूध तो यही देती है ना। लोग पानी डालते हैं, हम लोग पानी नहीं डालते। नहीं है पक्का, हम लोग 80 रुपये किलो चलाते हैं, साफ पानी फिर चलते हैं। इधर ही हमारा दोनों टाइम 5 मन दूध इधर ही निकल जाता है अल्लाह के हुक्म से। इस वक्त हम एक और बाड़े में आपको लेके जा रहे हैं और यहाँ पर भी मैं बताऊंगी कि यहाँ पर ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शन लगते होंगे, बोस्टन के इंजेक्शन लगते होंगे, ये तमाम चीज़ें क्या हैं मैं आज के प्रोग्राम में आपको बताऊंगी। अच्छा बताओ क्या है रूटीन, कितना टाइम ये दूध देती हैं, कितना देती हैं? ये 2 टाइम दूध देती हैं, एक टाइम 10 किलो, एक भैंस 10 किलो दूध देती है। 10 किलो देती है। और सुबह 4 बजे 3 बजे मैंने सुना है क्या होती है बुआ, क्या कहते हैं, चुआई होती है? 2 टाइम होती है, 3 रात को 3 बजे, दिन को 3 बजे। वो बोस्टन होता है, वो बाहर की एक कंपनी है जो बोस्टन के हवाले से यहाँ पे पाकिस्तान में भैंस कॉलोनी में खासकर वो चल रहा है। वो तकरीबन वो एक भैंस को लगाते हैं जो 2.5 किलो दूध देती है, वो तकरीबन 1.5 किलो या 1 किलो दूध बढ़ा देती है। बढ़ा देते हैं। लेकिन ये कि पहले वो इंजेक्शन देख लेते हैं, वो चीज़ें देख लेती हैं जो लगती हैं और लगने के बाद दूध की मिकदार बढ़ जाती है। और मैंने स्पेशल इन्होंने कहा जी बोस्टन लगता है लेकिन उसका इफेक्ट किस पर होता है? बच्चों पर होता है। जी यार थोड़ी सी बात यहाँ मेंशन करूँगी, उसका जो असर पड़ता है या नुकसान होता है बच्चों पर होता है, किस एज की बच्चों पर होता है और क्या होता है ये ज़रूर देखिएगा। इन्होंने हमें बोला कि जी हमें वो इंजेक्शन दिखाएंगे, लेकिन इन्होंने हमें वो इंजेक्शन नहीं दिखाया। लेकिन मैं आपको इस इंजेक्शन के बारे में ज़रूर बताऊंगी कि उसका क्या नुकसान है। जब इंसान के अंदर लालच आ जाती है ज़्यादा चीज़ हासिल करने की, तो ऐसे ही होता है। जब हम चाहते हैं कि यार हमारा मुनाफा 10 रुपये रोज़ का हो रहा है और हमें लगता है कि हम अगर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लेंगे तो 20 रुपये मुनाफा कमा सकते हैं, तो हम उस तरफ भागते हैं। तो यही रीज़न है कि जब इन्हें लगता है कि 10 किलो से हम 15 किलो आराम से ले सकते हैं, तो वो इंजेक्शन धड़ाधड़ लगाए जाते हैं और उसका नुकसान हम जैसे इंसानों को होता है। बात सुनो यहाँ पर थोड़ा सा सुनो। अच्छा एक बात बताऊँ, मैंने सुना है यहाँ पर 20 रुपए किलो और 30 रुपए किलो भी दूध मिल जाता है। हाँ इधर भाव लगता है दूध के ऊपर। और कहाँ तक जाता है? जैसे 50 रुपए किलो भी हो जाता है, 60 रुपए। वो नसीब अपने अपने। लेकिन कम से कम मार्केट अगर यहाँ से गई हो तो कितने की गई है? अरे शर्माओ नहीं, कम से कम अगर सबसे कम दूध यहाँ से कितने रुपए किलो निकला है? कम से कम हाँ 100 रुपए भी किलो निकल जाते हैं। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा है ना। सबसे कम वाले पैसे कौन से थे? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। और 20 रुपए किलो कम से कम दूध अगर आपको यहाँ चाहिए, ली मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और अगर आपको कम से कम दूध चाहिए तो 20 रुपए किलो दूध यहाँ आप आके बासानी ले सकते हैं। कितने मज़े की बात है, जो हम 80 रुपए किलो या हम इससे 120 रुपए किलो देते हैं बाहर मार्केट में, और यहाँ आकर अगर आपको प्राइस मिलती है तो आप पूरे हफ्ते का दूध यहाँ से लेके जा सकते हैं। लेकिन करना ये होगा कि आपको 2-4 किलो नहीं उठाना होगा, यहाँ से आपको 1 मंथ 2 मंथ इतना तो खैर अगर फैमिली बड़ी हो तो आपके घर में एक हफ्ते में 10, 15, 20 किलो दूध तो लग ही जाता है। तो आप आएँ अपने पूरे ख़ानदान के लिए लेके जाएँ और पैसे भी कम और फ़ायदा ही फ़ायदा। आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। अच्छा इसके ऊपर थोड़ी सी बलाई आई हुई है जो बहुत कम आपको मिलेगी, क्योंकि अक्सर बलाई निकाल ली जाती है, अक्सर इसकी जो चिकनाहट होती है वो दूध से निकाल ली जाती है। लेकिन इसका सबसे अच्छा प्रोसेस मुझे ये लगा, यहाँ का सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि बहुत अच्छी सफाई का इंतज़ाम है, बहुत प्रॉपर तरीके से धोया जा रहा है, और इतना अच्छे तरीके से धोया जाएगा तो कोई जगह से इसके अंदर रह जाए मैं मान ही नहीं सकती। तो खैर हम आपको दूध की और चीज़ें भी दिखाएंगे। कराची की मशहूर भैंस कॉलोनी में दूध का दूध और पानी
का भी दूध का काम जोरों शोर से जारी है। 10 किलो पानी को मसनूई दूध मिलाया जाता है, फिर इसी में 10 किलो खालिस दूध मिलाया जाता है और 20 किलो में यूरिया गाढ़ा करने के लिए CMC और मिलाई के लिए तेल मिलाया जाता है। ये सारे मनाजिर आप लोग देखेंगे इस ब्रेक के बाद। ये तुम्हारा हलाल नहीं, हलाल करें यार हमें। ए, रुको एक मिनट, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पांच गुना साफ। तो लीजिए बिग चैलेंज। भैंस कॉलोनी के अंदर एक मशहूर बाड़ा जिसे वसीम बख्श नागौरी चला रहा है, वहाँ की भैंस 40 किलो दूध देती है। ये सुनकर खुफिया ने इस बाड़े में अपने मुखबर छोड़े तो पता चला कि वो दूध भैंस तो कम देती है मगर मालिक की हेरा फेरी से वो दूध दुगना हो जाता है। इस हेरा फेरी में हुए कई इंकिशाफात आप खुद ही देख लीजिए। जब दूध ये लोग निकालते हैं, चाय का टाइम आता है, आप देख रहे होंगे अज़ानें शुरू हो गई हैं, फजर के टाइम पे चाय होती है, 2 टाइम दूध निकाला जाता है तो एक इंजेक्शन इनको लगाया जाता है जिसकी वजह से दूध की मिकदार या कहते हैं इनका दूध नीचे आ जाता है डायरेक्ट और निकालने में आसानी होती है। तो वो टीका मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कहाँ लगाते हैं और किस तरह फिर ये दूध हम तक पहुँचता है। चलें जी टीका अब आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मुझे तुम्हारा नाम क्या है? शायद। चलो टीका मुझे बना के दो। और ये हमने नाम वाम रखे हुए ऐसे टिकट ठोक देते हो? कहाँ लगाना है? हाँ लगा दूँ ये? अच्छा अभी ये डरेगी आपसे। डरेगी? क्यों डरेगी? डरती है तो किसी और को लगा दो ना जो डरे नहीं। अच्छा क्यों? अच्छा लड़ेगी भैंस? ऐसी भैंस नहीं जो लड़े ना। हाँ तो चलो इसको लगा दे, आ जाओ पास। अच्छा कितना जुल्म होता है कि दूध हासिल करने के लिए भी हम प्रॉपर जब इंजेक्शन लगाते हैं और वो इंजेक्शन की जो सुई थी अच्छी खासी मोटी थी और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है जब मैंने लगाया वो पहले में वो लगा भी नहीं, दोबारा से मुझे पुश करना पड़ा और फिर जाके वो इंजेक्शन इसको लगा। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, आपको मैंने तकलीफ दी है। अपडेट वो कलर है जिससे दूध में कहते हैं ना दूधिया हो जाता है, ये वो दूधिया इससे होता है। अच्छा इसमें कितना पानी डलता है और कितना दूध डलता है? कितना पानी डलता है, कितना दूध डलता है? पानी नहीं डलता है। तो ये क्या डाला हुआ है? हाँ? पानी नहीं है, ये क्या है? ये दूध है सेरा। दूध है? हाँ इतना झूठ बोल रहा है ये लोग कि ये दूध है। दूध बोलते हैं। हाँ? ये देखिए ये दूध है ना, देख। जो जो चीजें इसमें डलती थी वो भी यहाँ पर आपको नजर आ गई होंगी कि दूध किस तरह तैयार किया जा रहा है। मैं आपको बता रही हूँ इसमें जो जो अज्जा डलती है जिसकी वजह से मसनूई दूध भी मार्केट में मिल रहा है और किसी का कहता है किसी कोई भी नहीं पहचान सकता कि ये दूध है या फिर ये चीज है। क्या ये खाली दूध है? क्या अभी चॉइस नहीं किया है? नहीं किया तो चॉइस करने वाला लोगों को मिल ही नहीं रहा। क्या है ये? चॉइस नहीं है, फिर क्या है? खुद नहीं देखा। ये हलाल का काम है, ये तुम्हारा हलाल का काम है। नहीं हलाल करें यार हमें। ये क्या है? मालकान तो भाग जाते हैं। मालकान के लिए मैं क्या कहूँ कि हमेशा वर्कर पकड़े जाते हैं और कुछ भी चीज़ होती है तो वर्कर सामने होते हैं और वो कहते हैं जी बाल्क तो आता ही नहीं है, पता नहीं कब आता है कब जाता है। इसको मैं आपको दिखा देती हूँ कि कोई अगर मुझे बता दे कि ये दूध नहीं है, मैं कहते हैं जी असल दूध है। अभी शायद उन्होंने इसमें मिक्स नहीं किया और थोड़ा सा अगर मैं मिक्स करके दिखा दूँ, इतनी मेहनत करते हैं और जाने के बाद ये हम लोग इस तरह की चीज़ें खाते हैं। जब ये चीज़ें हमारे पेट में जाती है, हमारे बच्चों तक पहुंचती है तो कितने फ़ायदे होते हैं। ये माएँ कहती है बच्चा दूध पिया करो, बड़े हो जाओगे तो बड़े खाक हो गए। ये तो किसी को बढ़ने नहीं देगा, ये तो पहले ही मार देगा आपको। अच्छा जी इस वक्त मैं भैंस कॉलोनी में और भैंस कॉलोनी के बारे में आपने सुना होगा कि वहाँ पर बहुत तरह बाड़े ही बाड़े, हर तरफ बाड़े बाड़े और वहाँ पर ये लोग इतने मुतहद हो जाते हैं कि जब भी कोई बात होती है हम जैसे लोग जाते हैं कवरेज के लिए तो ये हम जैसे लोगों को नुकसान देते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम खैरियत से यहाँ से निकल जाएं, लेकिन जाने से पहले हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि ये जो दूध है ना इसको हम ज़ाया कर दें ताकि ये जो आज 20-30-40 घरों में जाने वाला था ये ना जा पाए और वो बच्चे बच जाएं, वो लोग बच जाएं इस दूध पीने से। तो चले आए इधर ज़ाया करते हैं इसको।
के मर रही है और दूध माफिया मिलावट कर करके नहीं थक रही है। ये हाल बेजार आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। अरे बात तो बिल्कुल साफ होते हैं, हम लोग डरते हैं जी गंदगी गंदगी। बात तो हमें दो। अरे बात तो नेस्ले सिरेलैक नन्हे पेट की बड़ी ग़िज़ा। नेस्ले गुड फूड गुड लाइफ। कराची की दूध की बड़ी मंडी ली मार्केट, जहां पर छापा मारना आसान काम नहीं, क्योंकि वहां पर गैंग वॉर के मशहूर बदमाश मौजूद है। इस इलाके में हम आपको दिखा रहे हैं वो दूध जो आप खुद भी पीते हैं और अपने बच्चों को भी पिलाते हैं, लेकिन वो दूध किस कदर साफ है ये मनाजिर आप खुद ही देख लीजिए। मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर सबसे कम प्राइस में दूध 20 रुपए किलो तक भी मिलता है। अब वो कौन सा दूध है जो 20 रुपए किलो तक भी बासानी यहाँ से बोली लगती है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और वो कहते हैं कि मन के हिसाब से, टन के हिसाब से, जो भी होता है उसके हिसाब से दूध की बोली लगती है। और सबसे लोअर प्राइस यहाँ खैर 20 से नीचे तक भी प्राइस आई हुई है, लेकिन मुझे जो इन्होंने अपने मुँह से बताया है वो ये बताया कि सबसे आखिरी प्राइस जो यहाँ दूध की लगती है वो है 20 रुपए लीटर। चलें जी, हम थोड़ा आगे चलते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ की हकीकत आपको दिखाऊं। हम लियारी के इलाके में इस वक्त मौजूद हैं और काफ़ी गहमा गहमी यहाँ पर इस वक्त है, क्योंकि ये टाइम है दूध का। यहाँ पर दोपहर में या शाम में 2 टाइम बोली कह लें, बोली लगती है, और उसके बाद कितने में ये दूध यहाँ से बिकता है, कितने में यहाँ से जाता है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि शायद ये वही यूरिया वाला दूध है, क्योंकि मैंने खुद उसके अंदर खोटा लगाया था और खुद वो दूध तैयार किया था। तो ये हकीकत हम इनसे जानेंगे। अगर अच्छी बात हो जाएगी कि सच सच हमें पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखें, अगर आपको मैं थोड़ा सा इसको शफल करूँ या थोड़ा सा मैं इसको हिलाऊँ तो पानी और दूध अलग अलग हो रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है, पानी और दूध मिक्स होने के बावजूद मिक्स नज़र नहीं आ रहे, और उसमें फील हो रहा है कि जी हाँ, पानी के अंदर कहीं कहीं दूध को मिलाया गया है। का बोली 2,200 का भाव खुला है अभी। 2,200 का। हाँ, दूध बिक रहा है अभी 2,000 के 1,800 के। लीटर कैसे पड़ता है अगर 2,200 का है? लीटर ये बढ़ जाएगा आपको 2.5 किलो का फर्क होता है। 2.5 किलो को कितने का? 2.5 किलो से 200 रुपये का लगा लो। 2.5 किलो 200 रुपए का, अच्छा मतलब आ गया। अगर 80 का मैं लगाती हूँ तो 160। तो कैसे बढ़ गया ये तो नहीं, कम पड़ जाता है। 60 रुपये, 57 रुपये पड़ेगा। अच्छा, इससे भी कम आप कितना देते हैं या यहाँ से सेल और इधर तो फर्क होता है ना, कभी बढ़ता है कभी नीचे। ये क्या फर्क होता है? क्या होता है? दूध की सप्लाई पे होता है? ओपन मार्केट है। कभी मैंने सुना है कि दूध में मिलावट होती है। नहीं, इधर मिलावट नहीं होती, इधर नहीं होती। वाला कारोबार है ये मर्दों वाला कारोबार, इधर नहीं होती, मार्केट में नहीं होती। कहाँ करते हैं ये लोग ले जाने को? पीछे जो बाड़े वाले करे इधर नहीं होती। उन्होंने कहते हैं कि आप लोग करते हैं। मैं भी बाड़े से आई, उन्होंने सब कुछ आप पे डाल दिया। दुकान वाले करते हैं, बाड़े वाले कहाँ करते हैं? बाड़े से पेवर आता है। बाड़े से पेवर आता है। हाँ, बाड़े से पेवर आता है। वो बर्फ डाल के ठंडा करते हैं, टाइम बढ़ाते हैं। पहले वो बर्फ डाल के ठंडा करते हैं, फिर वो बंदे को ठंडा करते हैं। हाँ, सही बात है। अंदर एक साहब थे, उन्होंने बोला 20 रुपए किलो भी दूध यहाँ से गया है। हल्का दूध होता है। हल्का दूध कौन सा होता है भाई? क्या वो पानी वाला दूध? तो आपको पता होता है हल्का दूध होता है, फिर भी बिक जाता है। हाँ, बिक जाते हैं, मार्केट नहीं तो बिक जाते हैं। उससे मिलाई कैसे? मलाई तो आ जाती है, हल्का हल्का मलाई तो आएगी। 20 रुपए किलो वाला को 20 वाला पानी मिलता है। हाँ, मतलब पानी में दूध का छटका? पानी का छिटका, दूध का छिटका। हाँ, बात है 10 किलो का एक डब्बा है, तो उसमें क्या 5 किलो बर्फ डाल? 7 किलो। रंगे की चौट पर ये लोग कहते हैं कि जी 10 किलो में 7 किलो बर्फ डलती है, और इन्होंने कहा मैं तो 11-11 किलो भी पानी डालता हूँ, और इनके लिए बहुत फख्र की बात है कि ये तरह पानी डालते हैं। मक्खी भी है जो बेचारी
इलायची होती है? नहीं नहीं, ये छनता है। कह रही है इलायची होती है। नहीं नहीं, छानने के बाद मक्खी होती है। छानने के बाद मक्खी होती है, अगर दूध में पड़ी रहे तो ये इलायची होती है। तो ये दूध की निशानी है और उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ हर तरह का दूध मिलेगा, जिसमें हर तरह का मिलेगा। हर तरह का मिलेगा, 1 नंबर 2 नंबर सब बंदे भी आजकल ऐसे हो। बंदे भी हर तरह के मिलेंगे। अच्छा एक बात सही से बताएं, लड़ाई झगड़े होते हैं आप? यहाँ लड़ाई भी झगड़े होते हैं, क्यों नहीं किस बात पे होते हैं? यही बेईमानी के ऊपर ही। दूध के जायके से पता चल जाता है कि इसमें कितनी मिठास है, इसमें कितना पानी है, इसमें कितना दूध है। मैंने सुना है कि दूध 2 नंबर तरीके से भी तैयार होता है, यूरिया। ये दूध जो है ये 2 नंबर तरीके से तैयार नहीं होता। मैं जिन जिन बाड़ों में गई हूँ, हर बाड़े में सबसे पहले इंजेक्शन लगाया जाता है, तो वो क्यों लगाते हैं? तो ये हुकूमत का काम है ना, उनकी रोकथाम करे। ये कोई हमारा या ये रूटिंग है इनकी, इसके सिवा जो है ना, कहते हैं जी इससे दूध की मिकदार बढ़ जाती है, इससे आसानी से दूध हासिल जल्दी हो जाता है ना, जल्दी मतलब तो दूध उतारने नहीं जी। इस वक्त हम दूध थोड़ा चेक करा रहे हैं यहीं के लोगों को, जो सबसे बड़ी बात है। और कहते हैं देखिए जी, ये इन लोगों के हाथ बिल्कुल साफ होते हैं, हम लोग डरते हैं जी गंदगी। हम तो इनसे ये वाड़े वालों से दरख्वास्त कर सकते हैं कि ये जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं वो ना लगाएं, और इसमें कई किस्म की बीमारियां फैलती है। इससे बचाव करें, आवाम का भी करें, भैंसों को भी नुकसान पहुंचता है, उससे भी बचाव करें। सबने ये कहा कि दूध यहाँ पर जो आता है वो सही आता है, लेकिन आने के बाद मिलावट किस तरह होती है। दूध में बर्फ डाल के उसको ठंडा करने के लिए उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो पतला हो जाता है। और वो दूध जो बहुत कम प्राइस में यहाँ से जाता है, वो दूध का रीजन ही होता है कि वो दूध नहीं होता। और सबसे बड़ी स्पेशल बात है, यहाँ लोगों ने बोली कि हाँ यहाँ 2 नंबर लोग भी है, इस तरह के लोग भी है जो पानी में दूध मिलाते हैं। आपके बंदों में से अगर कोई दूध में पानी मिलाता है तो एक्शन क्या होता है? एक्शन ये होता है कि यहाँ की जो कमेटी है उसको यहाँ दूध नहीं बेचने देती। यहाँ बिल्कुल सही दूध, पानी वाला दूध नहीं बेचने देती। कभी कोई केसेस हुए ऐसे आपके साथ? हमारे सामने हुए कई दफा। पानी वाला दूध आया, उसको मशीन पे ले जाते, वो बोलेगा नहीं पानी, हम बोलेंगे पानी, उसको मशीन पे ले जाते। इनमें कैसे पता चलता है? जब चलती तो उसमें करीम का पता चल जाता है। जो सही दूध है उसमें 4 किलो 200 ग्राम की करीम निकलती है, जिसमें पानी होता है उसमें 2.5 किलो करीम निकलती है। ये देखिए जी, चेक करने का तरीकाकार ये है कि जी दूध की क्वालिटी इन्होंने पिया, दूध की क्वालिटी क्या है। सबसे मजे की बात ये थी कि ये दूध जो हम तक पहुंचना है, हमारे घरों तक पहुंचना है, उसका तरीकेकार सफाई का ये था कि उन्होंने डब्बा खोला और उसके अंदर धड़म हाथ डाल दिया। हम यहाँ पर क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी अच्छी, साथ साथ हमें सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। वो चीज़ जो हमने बच्चों को पहुँचानी है, घरों तक पहुँचानी है, उसके साथ हमारे हाथ जैसे भी हो, हमारे कपड़े जैसे भी हो, धड़ाधड़ हमने खोले डब्बे और उसके अंदर हाथ डाल दिया, तो ये भी अनहाइजेनिक है चीज़। और इस चीज़ की हम सूझबूझ इनको इसलिए नहीं है कि ये लोग फ्लाई प्रोग्राम से बहुत पीछे है, सफाई से बहुत पीछे है। इनका मकसद यही होता है कि हमारा मकसद ये है और इन्होंने इसी तरह का काम करना है और ये काम जिंदगी भर ऐसा ही चलता रहेगा। दूध की हालत तो आपने देख ली और सरकार की गफलत भी। हम हेल्थ मिनिस्टर और आला ओहदेदारान से अपील करते हैं कि इन माफिया को लगाम लगाई जाए। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अगर आपके इलाके में भी कोई गैर कानूनी या गैर इखलाकी काम हो रहा हो तो हमारी फेसबुक आईडी पर हमें मुतला कीजिए। इसके साथ अपनी मेजबान उस्मा ताहिर और खुफिया की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।